भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और अब सीज फायर भी हो चुका है। कौन जीता कौन हारा इसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे कहानी का जो रियल हीरो है वो है ये भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। सोच के देखिए कि अगर भारत के पास ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं होते तो हम पाकिस्तानियों के नापाक इरादों को नस्ते नाबूद नहीं कर पाते और कितना डैमेज हो जाता। जय हिंद। मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज भारत के हर गलियों में जच्चे बच्चे के जबान पे आज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जिक्र हो रहा है कि S-400 और आकाश है क्या। तो आज उन्हीं जच्चे बच्चों को और आपको भी हम ये बताने आए हैं कि एक्चुअली में इनको लाने में कितनी मशक्कत हुई थी, मतलब कितनी मुश्किलात तकलीफ हुई थी और कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था और किस तरीके से एक्चुअली काम करते हैं। बहुत ही रोमांचक कहानी है और बहुत तकनीकी तरीके से ये काम करते हैं। डिटेल में हम लोग समझेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अभी तो कई सारी ऐसी है कहानी जो मुझे है आपको सुनानी। नंबर 2, जब से 3-4 दिनों से हमने ये देखा कि हमारी इंडियन डिफेंस सिस्टम, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवल हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो, कितनी मेहनत दिन रात जब जब सो रहे होते हैं तो ये जग रहे होते हैं और सरहद पे हमारे लिए लड़ रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि थैंक यू डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि आज उस रात अगर ये ना जगते तो शायद हम हमेशा के लिए सो जाते। सो वी आर प्राउड कि हम इंडिया में हैं। वी आर प्राउड कि हम ऐसी कंट्री में हैं जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू की जाती है ह्यूमैनिटी की। और अगर बात आती है हमारे सिविलियंस पे, बात अगर आती है हमारी माताओं बहनों के सुहाग पे, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और बदला लिया जाता है। आप कमेंट करके भी ये मेंशन कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये S-4 सुदर्शन चक्र सरहद पर लगा हुआ था, बहुत ही ज्यादा मिसाइल्स, बहुत ही ज्यादा ड्रोन्स को इसने मार ही रहे हैं। दोस्तों डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखो, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी या मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। लिख लो आप पेन और पेपर पे और शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में। जिस हम मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं S-400 ये हमारे मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2021 में। किसमें? जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक के सेक्शन में, यानी कि जो हमारा सिलेबस में लिखा हुआ है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, उसमें S-4 डिफेंस सिस्टम की बात हुई है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चंस, इसका आंसर हम इसी सेशन में लेंगे, डिटेल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, हम सिर्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको थार्ड भी कहते हैं। 2018 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया था और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक कैसे हैं, सो दैट आप समझ रहे हो ना किस लेवल की यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। यूपीएससी वांट्स टू बी टेक्निकली वेरी एक्टिव, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू आवर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। तो यूपीएससी प्री 2021 में इसको पूछा गया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा आप अभी कमेंट करके बता दीजिए, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा थैंक यू रशिया। This S-400 is the real defender. real defender। इसने जो कमाल कर दिखाया है इस बार, तो पूरे इंडिया देखा है, पूरा पाकिस्तान देखा है, और जो कंट्रीज आंख लगा के बैठी थी वो सब देख रहे थे कि कैसे बारी बारी से हम उनके इरादों को और उनके मिसाइल्स को, ड्रोन्स को वहीं तबाह कर दे रहे थे, हवा में ही तबाह कर दे रहे थे। ठीक है, थैंक यू रशिया, यू बीइंग अ रियल फ्रेंड ऑफ इंडिया। और लिटरली ये चाइना का माल नहीं निकला, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना का माल कैसा है। उसके बाद वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली ये मिसाइल बनाई है हमारी आकाश तीर जिसको कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, किसने बनाया है, कब लॉन्च हुआ था, क्या स्पेशलिटी है इसकी, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो द रियल डिफेंडर, जो कि S-400 और ये मिलके जो जबरदस्त इन आतंकवादी गतिविधियों का सामना किया है, अपने आप सुपरमैन जैसी पावर इनके पास है। नाउ लेट मी टॉक यू। ये देखिए, एक होता है पार्टनर दिखाने का, एक होता है पार्टनर निभाने का।
चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो दिखाने की है, लेकिन भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो निभाने की है। आज से नहीं, बहुत सालों पहले से भारत और रशिया के बीच में जो अटूट संबंध है वो आज भी बरकरार हैं। कितनी बढ़िया ये S-400 जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसको आप कह सकते हैं, ये रशिया ने भारत को दिया था। क्या आसान से बना था क्या? नहीं, इसके पीछे भी बहुत लड़ाई हुई थी। सेम जैसा कि ये मॉडल है S-400, इसी का मिनी वर्जन चाइना ने पाकिस्तान को दिया था HQ-9, जो कि चाइना यूज कर रहा था अभी भारत के अगेंस्ट में, लेकिन वो फुस निकला और ऊपर लिखा था मेड इन चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान को खोखला भी कर रहा है चाइना, बुद्धू बना रहा है, उल्लू बना रहा है और बनते जा रहे हैं। असली दोस्ती ये है जो कि काम आ रही है इस सिचुएशन में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टॉक हियर इज कि कैसे ये वर्क करता है। लेट्स अंडरस्टैंड। वो दिन था जब 5 अक्टूबर 2018, जब सुषमा मैम थी, इनके रहने पर यह हिस्टोरिक डील साइन हुई थी इंडिया और रशिया की, लगभग $5.43 बिलियन की। और यही वो समय था जब हमने रशिया से S-400 मिसाइल ली। आपको पता है कि पांच मशीन्स के बारे में हमने जिक्र किया था। 5 मशीन का वादा था, 5 मशीन रशिया ने हमें दिया, और जिसमें से अभी हमारे पास सिर्फ 3 है और 2 अभी डिलीवरी बाकी है। 2 की डिलीवरी 26-27 में होगी। वो डिले इसलिए हो गया क्योंकि भाई भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर छिड़ी है उसकी वजह से प्रोडक्शन में डिले आ गया था। ठीक है, जैसे ही यूएस को पता चला कि भाई इंडिया जो है वो रशिया के साथ S-400 साइन कर रहा है, यूएस को मिर्ची लगते ही उसने कहा कि भाई, बाइडेन साहब थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि यूएस डिस्करेजेस इंडिया फ्रॉम एक्वायरिंग रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्रेसिडेंट बाइडेन्स नॉमिनी। उन्होंने कहा था कि अगर खबरदार लोगे तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन इंपोज कर देंगे। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमारी इंडिया की डिप्लोमेसी वहां काम नहीं करती, डर जाती, रुक जाती, तो फिर आज क्या सिचुएशन होती। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, एक ब्रॉड विजन, लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वॉर आ गया है तो पाकिस्तान की तरह हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे, अरे भैया हमको दे दो कुछ, 1 बिलियन दे दो, फिर हम लड़ाई करेंगे। दे दो, उनसे दे दो। टर्की से कहेंगे कि भाई प्लीज लेकर आ जाओ, अब हम खत्म हैं, भारत हमें उड़ा देगा, तो टर्की तुरंत अपनी जहाज उतार देगा। ये वाला सिचुएशन भारत नहीं करता है, भारत 5 साल आगे है। ठीक है, नाउ अब हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। S-400 जो है बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। S-400 जो गाड़ी है, उनकी पूरी व्हीकल है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर मैं 3 इसको कहूंगा, और पार्ट नंबर 4। अगर हम इसको डिटेल में वीडियो के फॉर्म में भी अभी देखेंगे। पार्ट नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, इसको कहते हैं बिग बर्ड। ये एक ऐसी रडार है जो कि ट्रैक कर सकती है 600 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। ये रडार जहां पे खड़ा होगा वहां से 600 किलोमीटर तक के रडार पे, ये रेडियस पे ये ट्रैक कर सकेगा। ये बता देगा आपको कि ये आपका एनिमी है या आपका फ्रेंड है, मतलब आपकी तरफ वो आ रहा है या आपकी तरफ से जा रहा है। ठीक है, तो ये पता कर सकता है 600 किलोमीटर तक। फिर क्या होगा? फिर ये रिस्पॉन्स करेगा कमांड पोस्ट पे। अगर एनिमी है, रेड सिग्नल, कमांड पोस्ट के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कमांड पोस्ट ये है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धीरे से एक्टिवेट करते हैं लॉन्चर, जो आप गाड़ी देख रहे हैं जो कि बड़ा बड़ा लॉन्चर है, ये एक्टिवेट करते हैं इस लॉन्चर को। ठीक है, जो ट्रक पे रहता है। अब ये लॉन्चर होती है, फायर करती है, ठीक है, टारगेट पे। ये जो तीसरी मशीन है, जो चौथी मशीन है, जिसको हम एंगेजमेंट एंड फायर कंट्रोल कहते हैं, ये क्या करती है, ये जो है वो टारगेट को फोकस करती है। मतलब कि ये जो है वो इसको दिशा देती है, टारगेट देती है कि तुम इस टारगेट पे जाओ, इस टारगेट पे लड़ो। फिर ये और ये यानी कि 1 और 4 एक दूसरे से बात करते हैं और सही निशाने पे वो टारगेट लगता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो इन्हीं दोनों की है, इन दोनों रडार्स की है। ये आइडेंटिफाई करता है, ये एक्शन देता है इसको लॉन्च करने का। जब ये लॉन्च हो जाता है तो फिर ये इसको हेल्प करता है सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो रशिया का S-4 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो कितना है? रशिया ने चाइना को भी सोल्ड किया है, लगभग 4 से 6 बटालियन है, मतलब 4 से 6 पीस रशिया चाइना के पास भी है, जिसको $3 बिलियन में बेचा है।
इंडिया को सबसे ज्यादा 5 बटालियंस है जिसको $5.2 बिलियन में बेचा है। टर्की के पास भी है 4 जिसको $2 बिलियन में बेचा है। ठीक है, यानी कि एक S4 का कॉस्ट है 500 मिलियन पर यूनिट, 6 टाइम्स लेस देन थर्ड सिस्टम। अब देखा प्री में क्वेश्चन आया था थर्ड सिस्टम पे, ये वो थर्ड सिस्टम क्या है हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। जो रशिया के पास ये जो मिसाइल है वो लगभग 1990s में जो S-300 थी आयरन डोम, उसका इंप्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, और ये रशिया से लगभग 2007 से रशिया इसके ऊपर काम कर रहा है और वॉर टाइम में एंगेज करता रहता है। रशिया के पास मेरे ख्याल से लगभग 54 है इसमें की, जहां तक मुझे लगता है। ये जो है इतना पावरफुल है कि इसकी 600 किलोमीटर तक की रेंज एक साथ 300 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये जो है एक साथ 300 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और लगभग एक साथ 36 टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। समझ रहे हो, एकदम सुदर्शन चक्र जैसे। तो इसका जो नाम दिया गया है वो सुदर्शन चक्र ही दिया गया है, सुदर्शन दिया गया है। ठीक है, मिसाइल टाइप कितनी है इसमें, जब आप ये देखेंगे इसमें 4 बड़े बड़े लॉन्चर्स हैं। ठीक है, और हर लॉन्चर में मिसाइल्स लगी हुई हैं। कौन कौन सी मिसाइल? एक मिसाइल है जो कि लगभग रेंज है उसका 40 से 120 किलोमीटर, ये एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड है। ठीक है, एक मिसाइल उससे बड़ी है जो कि 200 से 250 किलोमीटर तक की रेंज पे जाके टारगेट कर सकती है। एक मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर की रेंज पे टारगेट कर सकती है और एक इससे छोटी है जो कि 15 से 20 किलोमीटर के अंदर पे टारगेट कर सकती है। मतलब हर रेंज की मिसाइल है। ओके, अगर इंडिया चाहे तो आप इसमें की भी रेंज चारों में डाल सकते हैं, इसमें की भी रेंज चारों में डाल सकते हैं, इसमें की भी रेंज चारों में डाल सकते हैं। जब पाकिस्तान ने फतेह टू छोड़ा तो हरियाणा पे, तो वहां पर इंटरसेप्ट इसी ने किया था। किसने? S-400 ने इंटरसेप्ट किया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की ये बात हो रही है। अब इसकी वीडियो को देखते हैं। ये देखिए, ये है वो नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ये है वो नंबर 1 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वो रडार है, ये है वो लॉन्चर, ये 4 दिख रहे हैं, ये चारों उठे। ठीक है, अलग अलग शेप की इसमें मिसाइलें होती हैं। ठीक, ये देखिए ये खड़े हो गए यहां पे। मेन जो इसकी गाड़ी है ये छोटा वाला रडार है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि चौथे नंबर पे आता है। ऑलराइट, सो और आपने देखा होगा कि हर एक पे नाम लिखे हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला आपका था। ओके, सो इस तरीके से ये काम कर रहा है। नाउ इसकी करामात जो है वो देखिए यहां पे। शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन यहां पर सायरन की आवाज आ रही है। और ये देखिए, ये ड्रोन आ रहे हैं और इसको इंटरसेप्ट कर देगा। ठीक है, ये अटैक हुआ, ये अटैक हुआ, ये अटैक हुआ, ये अटैक। ठीक है, इसको इंटरसेप्ट कर दे रहा है। सोच के देखिए कि अगर ये नीचे गिर जाता तो नुकसान तो होता ही होता। राइट, सो ये है। नाउ भारत के पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 4-5 तरीके के हैं। ठीक है, एक तो S-400 तो है ही, और भी मिसाइल सिस्टम है जैसे कि आकाश। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 25 किलोमीटर। उसके बाद बराक है, बराक ओबामा नहीं है, बराक। ठीक है, बराक 8, कैपेबिलिटी सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 100 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? मिस्टर सैम, ये आई थिंक इजराइल की है। मिस्टर सैम, कैपेबिलिटी सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 70 किलोमीटर। स्पाइडर, कैपेबिलिटी सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 15 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के पास सिस्टम है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग आकाश की। देखो दोस्तों, जैसे S-400 जो है वो काफी हैवी जेट फाइटर प्लेन्स, इनफैक्ट हेलीकॉप्टर, इन सारे बड़े बड़े टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। वहीं आकाश जो है वो ड्रोन, छोटे मोटे हेलीकॉप्टर, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जो कभी कभी शायद नहीं पकड़ पाता है S-4, लेकिन ये जो है आकाश सिस्टम वो लो रेंज पे वो पकड़ सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि एकदम ब्लेंड हो जाता है। तो आकाश में ओपन द आई एंड लुक अप इन दी आकाश। कौन है ये हैं वो जिनको एपीजे अब्दुल कलाम ने हैंडपिक किया था। इनका नाम है, ये पद्मश्री अवार्डी है, इनका नाम है डॉक्टर प्रहलाद रामाराव।
ये फॉर्मर डीआरडीओ साइंटिस्ट हैं और ये ही वॉज द यंगेस्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आकाश प्रोग्राम, 78 ईयर ओल्ड हैं। आपको इनको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि इनके नेतृत्व में आकाश बना है और आज हम लोगों की जान बचा रहा है। ठीक है, सो आकाश अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और ये डीआरडीओ भारत में ही बना हुआ है, इंडिजीनियसली मेड है। सो आप अपने एग्जामिनेशन में इसको कोट कर सकते हैं एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू। ठीक है, नाउ अब आगे आते हैं। आकाश तीर, ये मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट देखा, मुझे अच्छा लगा, जिसमें काफी अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें एक तो ये लिखा हुआ है कि भाई हमारा जो टैक्स है वो कहां जा रहा है, टैक्स का जो पैसा है वो देखिए कैसे जा रहा है, आपकी जान ही बचा रहा है एक तरीके से। सो आकाश तीर जो है वो हमारे होममेड आयरन डोम सिस्टम की तरह है और डीआरडीओ ने इसको बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चर बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको पैड भी कहते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश जो है वो S-400 की तरह ही है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। फिर एक रशियन S-400 है जिसका हमने देखा है। फिर बराक, जिसके बारे में मैंने बताया। QR सैम, ये क्विक रिस्पॉन्स सैम है, ये भी मेरे ख्याल से ये और स्पाइडर जो है ये दोनों इजरायली लो लेवल क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये सोशल मीडिया पर काफी चल रही है, वायरल हो रही है। इससे ये साफ साफ बताता है कि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, युद्ध रुका नहीं है। जिस कंट्री की आर्मी टेररिस्ट के जनाजे में खड़े होके दुआ मांगे, वो कंट्री की आर्मी क्या खुद टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? भारत ने जो शुरू में 6 और 7 मई की रात को 9 टारगेटेड प्रिसीजन टारगेटेड लोकेशन पर अटैक किया था, सेम उसी टारगेट लोकेशन पे एक जगह मुर्दिके और बहावलपुर में मसूद अजहर जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसकी फैमिली रहती थी और उसका एक ताला मारा गया था। ठीक है, और उसी के जनाजे में ये आर्मी पहुंची और मसूद अजहर खुद ने कहा इससे अच्छा तो मुझे ही उड़ा देते, मैं ही निकल जाता यहां से। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी है वो अब शुरुआत हो रही है। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक चीज कि यार वो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 क्या था हमारा कि हाउ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर। इतना सबसे पहले जो आपका इंट्रो रहेगा ना, आपका जो इंट्रो रहेगा वो यही रहेगा कि 2018 इंडिया साइंड $5 बिलियन डील विथ रशिया। ठीक है, overlooked US sanction, you overlooked US CASTA sanction, and which is now helping India's one of the most trusted air defense system. अब S-400 वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एडवांटेज एयर डिफेंस सिस्टम है, नोन फॉर इट्स हाईटेक कैपेबिलिटीज इन ट्रैकिंग, इंटरसेप्टिंग एंड वाइड रेंज एयरबॉर्न टारगेट। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, बॉडी में क्या डाल सकते हैं, अपने कंक्लूजन में कंटेंट डेटा पॉइंट क्या डाल सकते हैं। नंबर 1 टेक्निकल सुपीरियरिटी क्या है, लॉन्ग रेंज है, डिटेक्ट करता है, क्या है टारगेट को ट्रैक करता है 600 पे और इंटरसेप्ट और आइडेंटिफाई भी कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट, कैन ट्रैक 100 एंड अप टू 36 साइमल्टेनियसली, एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी, देन कंपैरिजन कर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस सिस्टम्स लाइक S-300 और पेट्रियट, S-400 सुपीरियर रेंज प्रिसिशन। आप इस तरीके की चीजें मेंशन करेंगे अपने आंसर में, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ इफ द क्वेश्चंस विल आस्क देन यू कैन डेफिनेटली मेंशन ऑपरेशन सिंदूर इन दैट। और अब जब भी जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस आएंगे, अगर डिफेंस की बात होगी तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन ऑपरेशन सिंदूर, ताकि आपका आंसर जो है वो करंट अफेयर से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। सो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था 2018 में कि व्हाट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको थार्ड कहते हैं। अब कनेक्ट किया कि क्या था थार्ड, पूछ रहा है कि समटाइम्स सीन इन द न्यूज, व्हाट वाज द थिंग कि क्या ये इजरायली रडार सिस्टम है, या इंडिजीनियस इंडियाज एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, या अमेरिकन यानी कि यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम है, या डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड कोरिया, क्या है ये। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ये सी होगा इसका, व्हाट इज अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। थर्ड जो है वो यूएस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल इन द टर्मिनल फेज। ठीक है, वो
वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों तरफ से मिसाइल को एंड कर सकता है. इट कैन ऑपरेट एट बोथ एंडो एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड विद मैक्सिमम एंगेजमेंट हाइट ऑफ अबाउट 93 माइल्स अबव द अर्थ, विच इज रियली रियली ऑसम. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी प्री आपसे पूछ चुका है, वो भी 18 में. सो 2025 एंड 26 में दे गोइंग टू आस्क समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस. सो व्हाई नॉट वी शुड अंडरस्टैंड. समझ क्यों नहीं लेते हैं, पढ़ क्यों नहीं लेते हैं, यही हम क्या फिर उल्टा सीधा पढ़ते रहते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट, नॉट व्हाट यू आर स्टडिंग रैंडम. ठीक है, सो इस तरीके की चीजें हम अपने गाइडेंस प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करते हैं. और ऑलरेडी मैंने तो पीवाईक्यू अस्त्रा में इन सब चीजों को डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन-डेप्थ एनालिसिस कर ली है मैंने. In case if you have not seen, not joined, then download the mobile app. नीचे comment section में जाइए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए. You will be able to get the analysis, a recorded video. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा हाँ, in case if you are preparing for 2026, then our latest guidance program batch has just launched. Join कर लीजिए, आपके पास सही टाइम है, एक ही साल का टाइम हमारे पास अब बचा हुआ है. And I want you all to write this, that thank you Indian Defense Forces कि आपने इतना कुछ हमारे लिए किया. थैंक यू सो मच गाइज. समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.